आपका ये दीपावली का पर्व शुभ रहे, आप तरक्की करें, महालक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे, कुबेर देव प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और तरक्की करें। ये हमारा फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल की ओर से आपके लिए आशीर्वाद है। दोस्तों 21, 22 और 23 अक्टूबर आपके लिए खास रहने वाली हैं। ये तीन तारीखें ऐसी हैं जब आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा। 4 ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान में रहेगी 23 तारीख तक। 21 तारीख दोपहर से लेकर 12:41 से लेकर 23 तारीख तक ये 2.5 दिन 4 ग्रह आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। देखिए, जिस भाव में ग्रह ज्यादा होते हैं तो वह भाव बली हो जाता है और भी बेहतर फल देने वाला हो जाता है जब उस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ स्थिति में बैठे हों, मित्र ग्रह बैठे हों। अकस्मात लाभ के योग, भाग्य के कारण आपकी तरक्की के योग बनते हैं। अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं या कोई भी व्यापार बिजनेस करते हैं। दोस्तों याद रखिए, ये दुर्लभ राजयोग है और दीपावली के समय घटित हो रहा है, इस फेस्टिवल सीजन घटित हो रहा है। 21 तारीख दोपहर 12:41 से चंद्रमा की स्थिति भी आपके भाग्य स्थान में हो जाएगी और चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु उच्च के हो चुके होंगे 18 तारीख से। गुरु से दोस्तों अगर आप देख रहे हैं 6ठे भाव में गुरु और गुरु से चंद्रमा केंद्र में गज केसरी राजयोग का निर्माण तो होगा ही होगा, परंतु ये जो 4 ग्रह हैं इनका सुखद फल आपको मिलकर रहेगा। आपका भाग्य स्थान एक्टिवेट हो जाता है, बली हो जाता है, यूं कहें तो किस्मत आपका पग पग पर साथ देगी। वो ऊंचाइयां छुएंगे जो आपके लिए बहुत दुर्लभ रही हैं अभी तक। आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे, इस तरह के विचार आएंगे आपके मन में जो आप कभी सोच भी नहीं रहे थे, सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि स्थितियां, एनवायरमेंट, सिचुएशन इस तरह का बन जाएगा कार्यस्थल पर, घर परिवार में कि आप बहुत बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले होंगे और भाग्य का साथ होगा। किस्मत के कारण आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव का मालिक है। किसी भी प्रतिस्पर्धा, किसी भी कंपटीशन को आप ध्वस्त करते हुए आगे निकल जाएंगे क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव का मालिक मंगल मित्र के साथ होगा। हालांकि बुध और चंद्रमा दोनों मित्र नहीं हैं। कौतूहल की स्थिति में कोई ना कोई व्यक्ति आपको रख सकता है टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि भाग्य प्रबल है तो ऐसी स्थिति से आप उभर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीता वो सिकंदर। जीत अंततः आपकी निश्चित होती है, कोई भी खेल हो जिंदगी का, कोई भी एरिया हो जिंदगी का। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है बुध और मित्र क्षेत्री है, तुला राशि में साथ मिला है कर्म भाव के मालिक मंगल का और साथ मिला है सूर्य का, दोनों मित्र हैं बुध के। सूर्य सप्तम भाव के मालिक, व्यापार के मालिक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत बेहतर, लाजवाब रहने वाला है। ये दीपावली का महीना मुझे लगता है आपके लिए यादगार हो सकता है। प्रतिद्वंदी शिकस्त खाएंगे, कोर्ट कचहरी में आपका रुतबा दबदबा बना रहेगा। कर्जे से निजात के योग, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में और 3 ग्रहों से प्रभावित। 6ठे भाव का मालिक भाग्य स्थान में, यूं तो आप कहेंगे अच्छा नहीं होता, ठीक बात है, परंतु जब यह ग्रहों से प्रभावित हो चंद्रमा, बुध, मंगल, सूर्य, तो यहां पर चंद्रमा भी आपका साथ देगा। यूं कहें आप
कर्जे से निजात पाएंगे। वैसे भी गज केसरी राजयोग है तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बैंकों से ऋण मिलेगा। गुरु भी यही कहते हैं, छठे भाव में गुरु लाभ स्थान के मालिक, धन भाव के मालिक, धन भाव को देखें तो धन की वृद्धि करेंगे। यूं छठे भाव में गुरु बहुत अच्छे नहीं होते राशि के लिए, परंतु गुरु की दृष्टि अगर इस सेकंड हाउस पर ना पड़ती तो कुछ और बात होती, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है ये आस्पेक्ट, ये दृष्टि शनि के ऊपर, और शनि गुरु की तरह ही चलने वाले हैं, गुरु के इशारों पर चलेंगे कुछ समय के लिए एटलीस्ट, जब तक एटलीस्ट गुरु के नक्षत्र में है। पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में शनि को प्रवेश हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 3 अक्टूबर से प्रवेश किए। तो शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव जिस जातक की कुंडली में होता है वह भाग्यशाली होता है। फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, शनि से भयभीत होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं। काफी सारी कॉम्बिनेशन होते हैं जो शनि के नेगेटिव फल को कैंसिल करते हैं। जैसे कि गुरु की दृष्टि जिस जातक की कुंडली में शनि के ऊपर पड़े तो शनि नेगेटिव फल नहीं दिया करते, भले कैसे भी हो। याद रखिए ये बहुत बड़ा योग है, किस्मत वालों की कुंडली में होता है गुरु की दृष्टि में शनि का होना। गुरु की दृष्टि में जो ग्रह आ जाता है वह शांत हो जाता है, या यूं कहें गुरु के हिसाब से काम करना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है तो उस अमृत का शुभ फल आपको मिलेगा। कुटुंब के ऊपर दृष्टि, कुटुंब के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये लाभकारी है। चंद्रमा और भाग्य स्थान से गुरु का केंद्रस्थ होना, गज केसरी राजयोग बनाना, लाभ स्थान का मालिक छठे भाव में, तो आप शत्रुओं के घर में भी घुसकर लाभ कमाने वाले होंगे, या यूं कहीं आप कठिन प्रतिस्पर्धा में भी बहुत आसानी से जीतने वाले होंगे। कंपटीशन होगा, हर क्षेत्र में है दोस्तों, इसे हम नकार नहीं सकते। परंतु आपके लिए ग्रहों की स्थिति ये कहती है, देखने में लगता है कि चंद्रमा छठे भाव का मालिक भाग्य स्थान में, जी हाँ भाग्य में देखिए, किस्मत में चंद्र मंगल योग भी है। देखिए ये चंद्रमा मंगल के साथ लक्ष्मी योग भी बनाता है। इधर गुरु सेकंड हाउस को देखे, लाभ स्थान का मालिक गुरु लक्ष्मी योग बनाता है। लाभेश की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पड़ जाए तो धन आता है। दोस्तों गज के श्री राजयोग के अलावा भाग्य स्थान में बैठे हुए ये 4 ग्रह आपके लिए बहुत लाभकारी है। व्यापार में वृद्धि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, प्रमोशन के योग बनते हैं। नौकरी में आपको सफलता के योग बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, नेम फेम मिलने के योग बनते हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन लव लाइफ बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध पंचमेश है और सूर्य सप्तमेश है। जिन जातकों की कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश इकट्ठे होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, उनकी लव मैरिज की योग भी बन जाया करते हैं। गौर करिए दोस्तों, जैसे कि भाग्य स्थान में है तो ये लव मैरिज का योग भी बनता है। तो कुल मिलाकर जिन जातकों को धन की कमी रही है उनके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है। कर्जे को लेकर कोई प्रॉब्लम रही है तो गुरु आपके कर्जे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। कोर्ट कचहरी में खास आपको रिलीफ मिलता है। शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि 4 ग्रहों का प्रभाव तृतीय भाव के ऊपर, थर्ड हाउस के ऊपर आपको पराक्रमी बनाता है, आपको स्वच्छंद बनाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। थर्ड हाउस के ऊपर प्रभाव मंगल का ही काफी होता है दोस्तों, अकेले मंगल का काफी होता है, या तो बुध चंद्रमा सूर्य। दोस्तों आपका भाग्य परमोच्च रहेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। फिर भी जनरल राशिफल है, अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाया करें यदा कदा एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से, और फिर ही रिस्क लिया करें। आज दोस्तों इतना ही, फिर से किसी नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए एक बात आपको बताए देता हूं कि सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं, और कई बार हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप मिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से दीपावली आपकी शुभ रहे, मेरी दिल से आपके लिए मनोकामना है। ऑल द बेस्ट।